नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, न्याय मांगने एक कौवा पहुंचा शिव जी के दरबार में कैलाश पे। प्रिय दर्शकों, कौवा न्याय मांगने के लिए भोलेनाथ के दरबार में पहुंचता है। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को हर इंसान को सुननी चाहिए। इससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, अपने जीवन जीने की बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जीवन में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, जीवन से कभी हताश नहीं होंगे, जीवन से कभी परेशान नहीं होंगे। चाहे कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन आप अपने जीवन से कभी परेशान नहीं होंगे यदि आप इस कहानी को सुनते हैं तो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक कौवा भोलेनाथ के दरबार में न्याय मांगने के लिए पहुंचता है और भोलेनाथ उसे कुछ वरदान भी देते हैं। कौवा को भोलेनाथ वरदान देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें बाप कह के बुलाएंगे, यानी पिता कह के बुलाएंगे, भाई कह के बुलाएंगे। प्रिय दर्शकों, कौवे को ऐसा अजीबोगरीब वरदान मिला हुआ है, वरना कौवे को कोई पसंद नहीं करता। यदि कौवा घर में आ जाए तो लोग कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस दिन कौवे को पिता बना करके बुलाया जाता है, भाई बना करके बुलाया जाता है, आवाज दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को जरूर सुने। समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक कौवा एक डाली पे बैठा हुआ था। डाली पे बैठे बैठे सोचने लगा कि कोयल की जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। कोयल को लोग पसंद करते हैं, कोयल से प्यार करते हैं। जब प्रातःकाल एवं सायकाल कोयल बोलती है तो लोग बड़े प्यार से उसकी आवाज को सुनते हैं। मंत्र मुक्त हो जाते हैं लोग कोयल की आवाज को सुनने के बाद। बड़े ध्यान से सुनते हैं कोयल की आवाज को। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा, मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। यदि मैं किसी के घर या किसी के दरवाजे पे भी चले जाऊं तो लोग मुझे कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते हैं, लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं। यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। कौवा सोचने लगा, चलो मैं कोयल के पास चलता हूं और कोयल से जाके पूछता हूं कि उसकी जिंदगी कितनी मजे की है। कौवा उड़ करके कोयल के पास चले जाता है। जिस डाली पे कोयल बैठी हुई थी उसी डाली पे कौवा बैठ जाता है और कोयल से कहने लगता है, कोयल बहन, आपकी जिंदगी बड़ी मजे की है, आपके तो आनंद ही आनंद है। कोयल कहने लगी, क्या बात है कौवा भैया, आज अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? कोयल कहती है, कौवा भैया, हां माना कि लोग हमारी आवाज को सुनते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी हमारा जीवन नहीं है। कौवा कहता है, मुझे भी कोयल बनना है। कोयल कहती है, यदि आप कोयल बनना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाइए। कौवा कैलाश पे चले जाता है। कौवा भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाता है और कहता है, हे प्रभु, हमें कोयल बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें कोयल बना देंगे, लेकिन कोयल से यह तो पूछ के आइए कि उनके जीवन से वो दुखी तो नहीं है। कौवा ये सुनकर फिर से कोयल के पास आता है और कोयल से पूछता है, क्या कोयल बहन, आप अपने जीवन से दुखी थोड़ी ना है? कोयल कहती है, हां भाई, हमारा जीवन भी बेकार है, हम भी हमारे जीवन से बहुत दुखी हैं। हां माना कि लोग हमारी आवाज को जरूर सुनते हैं, लेकिन आप भी काले हैं और हम भी काले हैं। लोग हमें कभी दाना पानी नहीं खिलाते। हमारी जिंदगी आपको मजे की लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम भी बहुत दुखी हैं। माना कि आपका और मेरा रंग एक है, आप भी काले हैं, हम भी काले हैं, लेकिन जीवन हमारा भी बेकार है। कौवा कहने लगा, कोयल बहन, वो कैसे? आपसे तो लोग बहुत प्यार करते हैं, आपकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर भी आप कह रही हैं कि आपकी जीवन बेकार है। कोयल कहने लगी, हां कौवा भैया, मेरा भी जीवन बेकार ही है। कौवा पूछने लगा, कैसे? कोयल कहने लगी, कौवा भैया, लोग हमारी आवाज को जरूर सुनते हैं, लेकिन कभी हमें दाना वगैरह नहीं खिलाते, हम अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकते। कौवा बोला, कोयल बहन, ये क्या बात कह रही हैं कि आप अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकती? कोयल कहने लगी, हां कौवा भैया, ये बिल्कुल सत्य है, हमारे बच्चों का भी लालन पालन आप ही करते हैं। कौवा कहने लगा, ये कैसे? कोयल कहने लगी, जब हम अंडे देते हैं तो आपके घोंसले में हमारे अंडों को धर देते हैं, आपके घोंसले में हमारे अंडों को रख देते हैं और आपके अंडों को नीचे गिरा देते हैं। कौवा बड़ा चकित हुआ, और हमारे बच्चों का लालन पालन आप ही करते हैं। यह सुनकर कौवा बड़ा चकित हो गया। कौवा बोला, लेकिन फिर भी आपका जीवन बहुत अच्छा है, मैं भी कोयल बनना चाहता हूं। इसीलिए हमारे जीवन से अच्छा तो हंस का जीवन है। हंसा समुद्र में रहता है और हमेशा मोती चुगता रहता है। हंस का जीवन कितना ही सुखमयी है। यह सुनकर कौवा वापिस भोलेनाथ के दरबार में जाता है और देवादिदेव महादेव से कहता है, हे प्रभु, मुझे हंस बना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन हंस से यह तो पूछ के आइए कि उनके जीवन से वो दुखी तो नहीं है। कौवा फिर हंस के पास आता है और हंस से पूछने लगता है, हंस भैया, आपका जीवन से आप दुखी तो नहीं हैं? आप इतने सुंदर हैं, मुर्दे का कफन जैसा आपका बदन है, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। हंस कहने लगा, कौवा भैया, अरे हमारा जीवन भी बहुत बेकार है। माना कि हम सफेद हैं और लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन जीवन तो हमारा भी बेकार है। हम कंकड़ पत्थर जैसे मोतियों को खाते हैं, दिन भर पानी में पड़े रहते हैं, सर्दी हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, दिन भर पानी में ही पड़े रहना पड़ता है। इससे खराब जीवन क्या होगा? यह सुनकर कौवा भी बड़ा दुखी हो जाता है। हंस कहता है, अरे हमसे अच्छा जीवन तो तोते का होता है, जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर कौवा फिर से भोलेनाथ के दरबार में जाता है। भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, मुझे हंस नहीं तोता बना दीजिए। देवादिदेव महादेव कहते हैं, हे कौवा, ठीक है, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन आप तोते से तो ये पूछ के आइए कि वो अपने जीवन से दुखी थोड़ी है। कौवा फिर से तोते के पास आता है और तोते से कहता है, हे तोता भाई, क्या आप अपने जीवन से दुखी हैं? आपके जीवन में तो बहुत मजे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बागों में रहते हैं, अच्छे अच्छे फल ग्रहण करते हैं। तोता कहता है, कौवा भाई, अरे हमारा जीवन भी बेकार है। माना कि हम सुंदर हैं, हरा हमारा रंग है, चोंच हमारी लाल है, लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। कौवा कहता है, क्यों भाई? तोता कहता है, माना कि हम बागों में रहते हैं, लेकिन बागों के माली हमें पकड़ पकड़ के मारते हैं, लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं और मिट्टू मिट्टू कह के बुलाते हैं। क्या यह जीवन सही है हमारा? लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। जब हम बागों में रहते हैं तो लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। अरे हमसे अच्छा जीवन तो मोर का होता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का खिताब है, राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। इतना सुंदर है, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके पंख को भी संभाल संभाल के रखते हैं। यह सुनकर कौवा वापिस कैलाश में जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव से कहता है, प्रभु, मुझे हंस नहीं मोर बना दीजिए। देवादिदेव महादेव
कौवा से कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन आप पहले मोर से तो पूछ के आइए कि वो उनके जीवन से दुखी थोड़ी है। कौवा फिर से मोर के पास आता है और मोर से कहने लगता है, हे मोर भाई, आपके जीवन में आप दुखी थोड़ी हैं, आपके तो मजे होंगे, आपके तो आनंद होंगे, आपका जीवन तो बहुत ही सुखमयी होगा। मोर कौवा से कहता है, हे कौवा भाई, क्या खाक जीवन सुखी है हमारा? हम भी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तो लोगों के बच्चे हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ लेते हैं। कभी कभी तो पंख उखाड़ने के चक्कर में लोग हमारी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। ये हमारी सुंदरता ही हमारी दुश्मन है। मोर कहता है, माना कि हम सुंदर हैं, हमारा रंग रूप बहुत सुंदर है, लोगों को हमारा रंग रूप पसंद आता है, लेकिन यह रंग रूप ही हमारा जान का दुश्मन बन जाता है। लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंख उखाड़ लेते हैं और कभी कभी तो हमें जान से भी मार देते हैं। क्या खाक जीवन हमारा सुखी है? यह सुनकर कौवा बड़ा मायूस हो जाता है और कौवा वापिस देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं। जाकर के कहता है, हे प्रभु, इस सृष्टि में सभी दुखी हैं, अब मैं बनूं तो क्या बनूं? देवादिदेव महादेव कहते हैं, कौवा, आप अपने जीवन से परेशान ना हो, हम आपको ऐसे 3 वरदान देंगे। ये 3 वरदान आपके जीवन को सुखमयी बना देंगे। लोग आपसे भी मोहब्बत करेंगे और आपको प्यार से बुलाएंगे। कौवा बड़ा खुशी हुआ। देवादिदेव महादेव कौवा को वरदान देते हैं। देवादिदेव महादेव कौवा को वरदान देते हैं कि जब भी लोग सृष्टि में अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध निकालेंगे, उस वक्त तुम्हें जरूर बुलाया जाएगा, तुम्हें अपने पिता कह के बुलाया जाएगा, तुम्हें अपना भाई कह के बुलाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हम जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों की श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष निकालते हैं तो हम कौवे को बड़े प्यार से बुलाते हैं। यदि कौवा नहीं आता तो हम मानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार नहीं किया है। यदि कौवा आता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए आज भी कौवे को पितृपक्ष में या श्राद्ध में बड़े प्यार से बुलाया जाता है, पिता कह के बुलाया जाता है। दूसरा वरदान दिया है कि जो भी आप अपने जीवन में जो भी करेंगे वो शुभ और अशुभ संकेत होंगे। आप अपने जीवन में, अपने जीवन चरित्र में जो भी आप करेंगे वो शुभ और अशुभ संकेत होंगे। यह सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ। देवादिदेव महादेव तीसरा वरदान कौवे को देते हैं, यदि आपकी पंख, यदि किसी बंदे को सृष्टि में नजर लग जाए, जादू टोना हो जाए, दुख दरिद्रता छा जाए, तो यदि कोई बंदा आपके पंख की धुनी उस घर में दे दी जाए तो उस घर से समस्त पीड़ा का नाश होगा। चौथा वरदान देते हैं कौवे को सोने का, यानी कौवा सोनी भी होता है। कौवा को 6 महीने आगली और 6 महीने पाछली बातें सूझती रहती हैं। 3 वरदान देवादिदेव महादेव कौवे को देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रेरणादायक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि सृष्टि में कोई भी बंदा अपने जीवन से मायूस ना हो। जो जीवन उनको मिला है उसी पे संतुष्ट करें। संतोषी सदा सुखी रहता है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी रहता है। इसीलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी ना हो। ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसी में आपको संतोष करना चाहिए। आपके भाग्य में जो चीज है ही नहीं, और यदि आप उसके ख्वाब देखते हैं, उसे पाने की सोचते हैं और अपना जीवन को दुखी बना लेते हैं, तो उससे आपका ही नुकसान है। इसलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाले ने, जो मालिक ने आपको दिया है, उसी में आपको संतोष और विश्वास रखना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये हमारी कहानी आपके जीवन में आपको जरूर जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी नमस्कार, धन्यवाद।